हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ पॉल h मीटर हाई इज √3 h मीटर लॉन्ग। देखो इसमें क्या कह रहा है वो आपको, ये पोल है एक, मान लीजिए ठीक है, ये एक पोल है और इस पोल की जितनी जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर है, ये h मीटर हाई है, क्लियर। और इसकी जो शेडो है वो कितनी है, √3 h मीटर है। मान लो इसकी शेडो यहाँ पर ही बनेगी, ये इसकी शेडो है, ये कितनी है, √3 h मीटर। समझ रहे हो। अब देखो जरा, उसने बोला फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब देखो शेडो मैंने इधर बनाई है तो सन इधर ही होगा कहीं पर, समझ रहे हो ना बात को, तभी शेडो इधर बनेगी। ठीक है, तो एलिवेशन किस तरीके से हम बनाएंगे, देखो सन भी यहीं पर ही होगा इस तरीके से, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको मिला देंगे ये चीज़, ठीक है। अब ये चीज़ आपने समझनी है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसको मैं थीटा लिख रहा हूँ, यही फाइंड आउट करना है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बनाया हमने, सन से, ठीक है ना, क्योंकि सन भी, अब देखो जैसे ये लाइन हमने बनाई है, ठीक है, शेडो के लिए, ये शेडो थी, ये पोल था, ठीक है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ सन भी यहीं कहीं होगा इसी की उसमें। समझ रहे हो बात को या नहीं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन सन से भी उतना ही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये पोल के टॉप से भी वही है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाना कि सन से एलिवेशन कैसे लें, सन तो बहुत दूर है, ठीक है। तो हमें एंगल्स की बात करें, हम कोई डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके पोल की जो अपर पार्ट है यहाँ पर होगा वही सन से होगा, क्योंकि सन भी इधर ही कहीं होगा, समझ रहे हो। तो अगर हम एक देखें इसमें कि सन भी जो होगा इसी लाइन के ऊपर आएगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो हमें तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखना, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। बात इतनी क्लियर हो रही है, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकालना, ये थीटा हमें बताना है। एलिवेशन एलिवेशन तो पता ही है आपको एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो ये एनसीईआरटी में इस तरीके के क्वेश्चन कहाँ पर थे, आपके 9th चैप्टर में थे, जो कि यहाँ पर 8th और 9th कंबाइंड है एग्जाम्पलर में, ठीक है ना। एग्जाम्पलर में क्या आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कंबाइंड दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो देखो जरा इसमें, अब सॉल्यूशन में हम चलें अगर, तो हमें ये थीटा निकालना है। अब हमें जो गिवन है वो क्या है, अगर ये ट्रायंगल में ABC मान लूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो मतलब tan थीटा का फॉर्मूला लग सकता है इसमें। तो यहाँ देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ AB है, और बेस क्या है हमारा ये BC हो गया। तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू में AB इज H एंड बेस कितना है ये हमारे पास, √3h, तो √3h, क्लियर। अब देखो ये h से ये h कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू में 1/√3। अब आपको पता होना चाहिए टेंजेंट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपको पता है tan 30 की वैल्यू होती है, तो मैं 1/√3 की जगह क्या रख दूँ, tan 30, क्लियर। अब देखो tan से tan कैंसिल होगा यहाँ पर, और थीटा कितना मानेंगे हम यहाँ पर, ये 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना हो गया हमारे पास, ये 30 डिग्री आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई है, कैसे किया है हमने क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आई, कर लोगे इनको। ओके जी, थैंक यू।